रिजोल्यूशन और वेक्टर का एक वीडियो मैं बना चुका हूँ। वो मैंने उसका नाम रखा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 1, फर्स्ट वीडियो। अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सेकंड वीडियो है। आगे मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को पढ़ाऊँ उससे पहले यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा हमें जानकारी लेना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट से नाम से पता चल रहा है। यूनिट का मतलब है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। और यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम आता है। जैसे हम बोल चुके हैं ना, वेक्टर हैज़ ए लेंथ, वेक्टर हैज़ डायरेक्शन। तो मैं शुरू करता हूँ। जैसे ये एक वेक्टर है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी लेवलिंग कर दी। इसका नाम, इस वेक्टर का नाम मैं रख रहा हूँ वेक्टर ए। कुछ भी बोल सकते हैं, वेक्टर सी, वेक्टर बी, कुछ भी। तो ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए का जो मॉड है, इस वेक्टर ए का मॉड, इसको हमने मान लिया 5। ये 5 है, मतलब इसकी लेंथ है 5 यूनिट है। तो अगर वेक्टर ए 5 मीटर है, मान लो 5 मीटर है या 5 मीटर पर सेकेंड है, जो भी है, मतलब 5, मैंने यूनिट नहीं बोला। अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो 5 मीटर। अगर ये वेक्टर ए अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फोर्स है तो सपोज 5 न्यूटन। तो हमने इसको 5 मान लिया। अब इस वेक्टर ए को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट में, इक्वल पार्ट में। ये मैं कर रहा हूँ, 1 2 3, ऐसे 5 इक्वल पार्ट। थोड़े बड़े छोटे हो गए होंगे पर कोई बात नहीं, हमने इक्वल ही बोल रहा हूँ मैं। मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सारे बराबर हैं। ये थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, ये है ये वाली लेंथ। अब तो इसको मैंने, ये वेक्टर ये 5 है, इसको मैंने 5 में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 और ये 5। इसकी लेंथ कितनी है? ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक, ये लेंथ है 5, तो ये लेंथ होगी 1। तो ये स्मॉल, इसको मैंने एक्चुअली ये जो छोटा सा बना है ना, इसको वेक्टर में मैं चेंज कर देता हूँ, डायरेक्शन लगा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे लगा रहा हूँ। ऐसे। तो ये जो छोटा सा वेक्टर दिख रहा है ना, ये वाला छोटा सा वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये वाला वेक्टर, या इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये सारे यूनिट वेक्टर बने हुए हैं, ये सब यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के लिए थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर ऐसे लगा देते हैं रूफ। ए के ऊपर ऐसे लग जाता है, रूफ बोलते हैं, या कैप बोलते हैं। ए के ऊपर कैप लगाते हैं। कैप लगाते ही, जैसे ही किसी वेक्टर को अगर ऐसे कैप लगा हुआ है ना, तो वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ए कैप क्या है? ए कैप के बारे में बोलेंगे। ए कैप जो है, क्या है ए कैप? अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो ये सबको मैं ए कैप लिख रहा हूँ, इसको मैं ए कैप लिख रहा हूँ, इस वेक्टर को। ये भी ए कैप, ए कैप, ए कैप, ए कैप। ये हो गया, ये ए कैप है, ये ए कैप है, ये ए कैप है, ये ए कैप है, ए कैप है। यहाँ पर ये बात मैं मेंशन कर देता हूँ। ए कैप का जो मॉड होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ए कैप का जो मॉड होगा उसको हम बोलेंगे 1 के इक्वल। तो अब देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं, ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप। 5 है ना, हमें यहाँ 5, हमने वेक्टर ए, एक वेक्टर ए लिया है, उसकी लेंथ 5 ले ली है। कुछ भी ले सकते हैं, 6
10 जितने भी है। जैसे मतलब वेक्टर ए की लेंथ अगर 6 लेते हैं तो उसके 6 इक्वल पीस करने पड़ेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आया, ये आ गया 5 ए कैप। असल में ये अगर देखा जाए ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप, ये पांचों ए कैप, इनको अगर जोड़ दिया जाए, ये सारा इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या है, ये वेक्टर ए है ना। देख लो इस डायग्राम से चल रहा है ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप प्लस ए कैप, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए हो गया ना, पूरा ये वेक्टर आ गया। तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 5 ए कैप। ऐसे बोलेंगे ए वेक्टर इक्वल टू 5 ए कैप। और ये 5 क्या है, 5 है ए वेक्टर का मॉड इनटू ए कैप। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात ये तुम्हारे सामने आ गया, जिसको कभी भूलना नहीं है। ये देखो, ये मतलब जैसे अगर हम वेक्टर ए बोलते हैं तो वेक्टर ए में मैग्नीट्यूड, जब हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसमें दोनों मिक्स है। अब हमने क्या किया, इक्वल टू लिखा। देखो ये वेक्टर का हमने ये मैग्नीट्यूड अलग कर लिया, ये मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, ये अलग कर लिया मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी वेक्टर में अगर डायरेक्शन असाइन करना है, डायरेक्शन बताना है, तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये मैग्नीट्यूड अलग हो गया, डायरेक्शन अलग हो गया। तो हमने क्या बोला था शुरू में, वेक्टर हैज़ ए लेंथ एंड वेक्टर हैज़ ए डायरेक्शन। तो लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये अलग अलग करके हमने शो कर दिया। तो इस तरह से वेक्टर को आगे से हम लिखने का ट्राई करेंगे। कोई वेक्टर को ऐसे लिख लें कि मैग्नीट्यूड लिख पाएँ अलग से और डायरेक्शन भी साथ साथ, ये ऐसे करके लिखेंगे वेक्टर को। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई आगे से वेक्टर की। तो इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। जब मैं वेक्टर ए बोलता हूँ तो दोनों है, और जब मैं मॉड ए बोलता हूँ तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ए कैप बोलता हूँ तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन होता है। तो आगे न्यूमेरिकल में इसका बड़ा यूज़ है। तो ये फार्मूला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लो। और न्यूमेरिकल में ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना होता है। निकालने के लिए हम ऐसे लिखते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। किसी वेक्टर को अगर हम उसी के मॉड से डिवाइड कर दें तो उससे यूनिट वेक्टर मिलता है। ये यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पूरा ध्यान रखो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। और ये यूनिट वेक्टर किस काम आता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए होता है। 3 यूनिट वेक्टर फिजिक्स में बहुत पॉपुलर है। जैसे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम इधर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, ओरिजिन से इधर एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम आगे से लिखेंगे उसको लिखेंगे आई कैप। तो आज के बाद अगर मैं आई कैप लिखता हूँ तो आई कैप का मतलब हो गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाएं, जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर जा रहे हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, तो माइनस आई कैप होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब आई कैप। अगर हम इस ओरिजिन से इधर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो होता है जे कैप। और ओरिजिन से ये जेड डायरेक्शन तो पता है 3 डायमेंशन है, ये जेड डायरेक्शन जो बना हुआ है पेज ऑफ पेपर से बाहर की तरफ है ये। तो इस डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको बोलते हैं के कैप। ये ऐसे मैंने बना दिया। 3D फिगर में आगे चल के बनाऊंगा, अगर अभी थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। ये एक्स और वाई परपेंडिकुलर है, वाई और जेड परपेंडिकुलर है, जेड और एक्स परपेंडिकुलर है। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप लेते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, जेड डायरेक्शन में के कैप होता है। जो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन से मैच करता है। ईस्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन।
तो अगर हम बोले ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम आई कैप ही लेंगे। आई कैप का मतलब ईस्ट डायरेक्शन, या आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ये आई कैप हो गया। अगर वेस्ट बोलते हैं, ये ओरिजिन है, इधर जा रहे हैं वेस्ट की इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर लगाएंगे? माइनस आई कैप। नॉर्थ डायरेक्शन के लिए ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ, इस तरफ कौन सा लगाएंगे? इधर हो गया जे कैप। और ओरिजिन से साउथ की तरफ इधर जाना है, यहाँ जाना है, ये हो गया माइनस जे कैप। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे। लेकिन अब ये जैसे ये डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन तो नहीं है, ना ही वाई डायरेक्शन है। तो अगर कोई वेक्टर किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में है, जो कि एक्स या वाई कुछ नहीं है, एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, जेड भी नहीं है, कोई भी डायरेक्शन, मतलब इनमें से कोई नहीं है डायरेक्शन, ना तो एक्स है ना वाई है। जैसे यहाँ बीच में ऐसे जा रहा है डायरेक्शन, ऐसे है। तो उस केस में जो मतलब उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लगाएंगे ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, ए कैप, बी कैप, आर कैप, कुछ भी बोल दो। लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर आई कैप लिखना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप लिखना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में के कैप। इस फॉर्मूले को ठीक से पहले मेमोराइज कर लो। वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। और ये वाला भी इसी से ये बना हुआ है, ये भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए इंटू ए कैप। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, फिर इक्वल टू हमने मैग्नीट्यूड को अलग कर लिया, डायरेक्शन को अलग कर लिया, ये बात है। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, रिप्रेजेंट द वेक्टर इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। मतलब इसमें क्या है, जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें शो करना है एक ही साथ। तो ऐसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो ऐसे बना दिया हमने, ये हमने बना दिया एक, ऐसे बना दिया भाई। 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो हमने एक लेंथ बना दिया कि यहाँ से लेकर वेक्टर शुरू है और यहाँ तक वेक्टर है। फिर इस वेक्टर का इसका हमने लेवलिंग कर दिया। लेवलिंग मतलब यहाँ पे कुछ लिख दो, ये वेक्टर वेलोसिटी है तो इसको लिख दो वेक्टर वी। अब ये फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो वेक्टर वी को कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला पिछले पेज में ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ए इंटू ए कैप। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो वेक्टर वी को मैं लिखूंगा मॉड वी इंटू वी कैप। जैसे वेक्टर ए को लिखते हैं ना मॉड ए इंटू ए कैप, तो वेक्टर वी को लिखेंगे मॉड वी इंटू वी कैप। वेक्टर वी हो गया मॉड वी इंटू वी कैप। अब ये जो मॉड वी है मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, ये 50 है, तो मैं मॉड वी को लिख रहा हूँ 50। वी कैप लिखा है मैंने, पर ये जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं वो लेते हैं आई कैप। तो वी कैप की जगह इन प्लेस ऑफ वी कैप भी गलत नहीं है, पर मैं वी कैप की जगह मैं आई कैप लिखूंगा मैं, क्योंकि बोल दिया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा जाएगा। तो वेक्टर को आगे से मतलब इस तरह का हमें हैबिट डालना चाहिए वेक्टर को लिखने के लिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे लिखें। मतलब मैग्नीट्यूड तो कोई इशू ही नहीं है, 50 मीटर पर सेकेंड ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन के लिए हमें बगल में उसके मैग्नीट्यूड के बगल में यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। अब जैसे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है तो हमने आई कैप लिख दिया, 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग, ऐसे कर दिया। जैसे अगर मान लो कि 50 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव की जगह, तो उस केस में कैसे लिखेंगे?
ऐसे लिखेंगे वेक्टर v मॉड v इंटू वी कैप। अब मैग्नीट्यूड तो 50 है, यहाँ पर हम मॉड v की वैल्यू लिख देंगे 50, और क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमें बोलना पड़ेगा माइनस आई कैप, 50 माइनस आई कैप या माइनस 50 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल करेक्ट है, 50 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमेशा हमें शुरुआत ऐसे ही करना है, किसी वेक्टर को ऐसे लिखना है। पहले लिखो मॉड v इंटू वी कैप, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लगाओ, फिर डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव वाई है तो यहाँ वी कैप की जगह जे कैप आ जाएगा, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में अगर है तो माइनस जे कैप आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड इधर बीच में इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, मान लो इस डायरेक्शन में है, तो इसमें ना तो अब देखो अब ये आई कैप भी नहीं है और जे कैप भी नहीं है, तो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो अब इसके लिए फिर वी कैप ही लिख देंगे। फिर बाद में इसका मैं बताऊंगा, इसके ये अगर इस तरह ऐसे डायरेक्शन है तो क्या करें, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो वहाँ तो इशू नहीं है। आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप, ये सब हम लिख सकते हैं, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप। पर यहाँ पर ये इसके लिए अभी इशू है, तो ये बताऊंगा इसका क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन साउथ डायरेक्शन। तो ये ऐसे बना सकते हैं, देखो ये इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ, साउथ। ये रेफरेंस डायग्राम साइड में बना के रखना चाहिए, तो मैं बना देता हूँ। साउथ डायरेक्शन में ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वेक्टर हैज़ ए लेंथ, वेक्टर हैज़ ए डायरेक्शन। तो 80 न्यूटन का फोर्स बनाना है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसकी लेवलिंग करेंगे। फोर्स है, कुछ भी लिख दो, सी वेक्टर, ए वेक्टर, तो फोर्स है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एफ वेक्टर लिख देता हूँ। फोर्स का सिंबल एफ यूज़ करेंगे। तो एफ वेक्टर को कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर नोटेशन लगाना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर, दोनों में शो करना है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। तो इस तरह से वेक्टर एफ, इसके अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग। ये मॉड एफ कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 80। अब ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है। साउथ डायरेक्शन में क्या होता है? यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। साउथ डायरेक्शन में माइनस जे कैप। साउथ मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस है, साउथ का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, 80 माइनस जे कैप। तो देखो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस तरह से अब वेक्टर लिखना, हमें इसका आदत डालना ज़रूरी है कि वेक्टर कभी भी अब लिखना पड़े तो जैसे कोई भी फोर्स है तो वेक्टर एफ लिखा, फिर उसकी वैल्यू लिखी, फिर उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। तो इसको फिर फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 80 जे कैप न्यूटन। अब यही फोर्स अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, अगर ये सेम फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है 80 न्यूटन, तो क्या लिखेंगे? फिर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू 80 आई कैप न्यूटन। ये फोर्स अगर वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये लिखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू 80 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया आई कैप, वेस्ट हो गया माइनस आई कैप, नॉर्थ हो गया जे कैप। लेकिन अगर फोर्स नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं है डायरेक्शन फोर्स का, ऐसे है डायरेक्शन, तो इसमें अब कैसे करेंगे? इसमें डायरेक्शन मतलब इसमें हम इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी जैसे पता नहीं है तो अभी सिंपल में ऐसे लिखेंगे, जैसे 80 न्यूटन का फोर्स है तो इस चीज़ को अगर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एफ इक्वल टू मॉड एफ इंटू एफ कैप। मॉड एफ को 80 लिख दिया, 80 एफ कैप लिख दिया।
या 80 एफ कैप ना लिख के आर कैप लिख दिया, 80 ए कैप, कुछ भी लिख दिया, मतलब ये डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर को हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पता नहीं कि इस डायरेक्शन में क्या लेना है यूनिट वेक्टर। तो किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी डायरेक्शन अगर मतलब एक्स वाई नहीं है वो डायरेक्शन, तो हम मैग्नीट्यूड तो लिख देंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे, जे कैप, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पर बस ऐसे लिख दूंगा मैं, एफ कैप आर कैप ऐसे करके लिख दिया। अब है 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ड्यू नॉर्थ। 100 किलोमीटर के लिए वेक्टर बना सकते हैं कोई भी। हमने ऐसे लेंथ बना दिया, ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, लेवलिंग क्या करेंगे, इसके लिखेंगे एस वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 किलोमीटर है। स्केल के हिसाब से ड्रॉ किया है, तो अभी कोई स्केल का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक वेक्टर बना दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया एस वेक्टर। और एस वेक्टर का जो मॉड है वो 100 किलोमीटर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एस वेक्टर इक्वल टू मॉड एस इंटू एस कैप। मॉड एस हो गया 100, और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, इसको लिखेंगे जे कैप, 100 जे कैप किलोमीटर। अगर डायरेक्शन साउथ की तरफ है तो 100 माइनस जे कैप। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अगर ईस्ट की तरफ है तो 100 आई कैप। तो ऐसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ ऐसे लिखना है आगे से, ठीक है। वेक्टर, वो वेक्टर का मेंशन करेंगे, ये कौन सा वेक्टर है, एस वेक्टर है, एफ वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, क्या है, तो वो इक्वल टू हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ साथ लिखेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में इतना हमें पता होना।